जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म आपको कैसे एडिट करना है इसके बारे में। और यहां पर जब बात एडिट की आती है तो आपके मन में सवाल ये भी होगा कि कौन कौन सी जानकारी आपकी एडिट होगी, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये आपके पास एक अंतिम मौका है। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर फॉर्म को भरते समय कोई गलती कर दी थी तो अभी आप उसको सुधार कर सकते हैं, बट उसके लिए गाइज अब आपको 250 रुपये चार्ज भी देना होगा। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी और अच्छे से जानकारी समझने के बाद ही आपको ये एडिट करना है, क्योंकि फीस देने के बाद भी एक ही मौका आपको मिलेगा एडिट करने के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और उसके बाद में गाइज मैं आपको एक बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दिखा देता हूँ। ये आपकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी, पहले 13 अक्टूबर थी बट बाद में 21 अक्टूबर 2024 कर दी थी। अभी आपके जो फॉर्म एडिट होंगे, जो कि आप सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, वो आप 23 अक्टूबर 2024 से लेकर के 30 अक्टूबर 2024 तक कर पाएंगे। यानी कि आपके पास काफ़ी टाइम है, 6-7 दिन का आपके फॉर्म के अंदर करेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी एडिट होगी वो भी आप जान लीजिए। इसमें गाइज जो आप मॉडिफिकेशन कर पाएंगे वो आप उन्हीं जानकारी के अंदर कर पाएंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भरी थी। यानी कि जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी, जिसमें कि आपने क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके जानकारी भरी थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसमें क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म को भरते हैं और इसमें यहाँ पर जो भी जानकारी भरी जाती है, जैसे कि आपका फुल नेम, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फिर यहाँ पर आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। अगर आपने यहाँ पर इनमें किसी भी जानकारी के अंदर गलती कर दी थी जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आपने भरी थी, तो आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन के चलते भी जानकारी एडिट मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको एडिट मॉडिफाई करने का ऑप्शन इन्होंने एक्टिव नहीं किया है। आपको इन्होंने बोला है यहाँ पर एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चूज एन आरआरबी। यानी कि जो आपने आरआरबी चूज किया था वो भी यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ही सी में डू सो बाई पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी ऑफ रुपये 250 नॉन रिफंडेबल फॉर ईच ओकेजन। डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चूज एन आरआरबी कैन नॉट चेंज। यानी कि आप आरआरबी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो बाकी जानकारी बचती है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन भी आता है, आपका एड्रेस भी आता है, फिर आपका फोटो साइन भी आता है, ये सब जानकारी आप एडिट या फिर कह लीजिए मॉडिफाई कर पाएंगे। अब आपको कैसे मॉडिफाई करनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो अगर आपने इनमें से किसी भी जानकारी के अंदर मिस्टेक की है तो आपको कैसे करनी है वो आप जान लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वो ओपन करके आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बाई चांस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपने जो फॉर्म के अंदर भरी थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर प्रोसीड करेंगे और आपको एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर गाइज यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपको कैसे आपकी जानकारी एडिट या मॉडिफाई करनी है वो अब आप यहाँ पर देख लीजिए। अब गाइज जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे और साथ ही साथ एप्लीकेशन हिस्ट्री देखेंगे। तो आप एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर मॉडिफाई के नीचे मॉडिफाई का एक ऑप्शन देख सकते हैं। आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू भी कर सकते हैं और अच्छे से टाइम लगा करके एक एक करके जानकारी चेक कर सकते हैं कि हाँ सभी जानकारी सही तो है। और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप मॉडिफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोला है कि यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टिल 10 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन बाय पेइंग ऑफ 250 रुपये नॉन रिफंडेबल फॉर ईच ओकेजन। यानी कि प्रत्येक एडिट पर आपको ये फीस पे करनी होगी अगर आप यहाँ पर इसको करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज इस तरह से आपकी जानकारी आएगी जो कि आपको चेक करनी है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर वाली जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते और नीचे जो भी जानकारी यहाँ पर है आपके सामने वो सभी आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर के आया है सिर्फ 608 रुपए में, जो कि कामयाबी एक्सप्रेस सेल के तहत आपको मिल रहा है। और यहां पर भी आपको अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत 13% की ऑफ मिल जाएगी। यानी कि जो 608 रुपए है इसमें से 13% की छूट आपको GDH कोड का इस्तेमाल करते ही एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो आपको इस कामयाबी एक्सप्रेस सेल का लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते और
टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे रेलवे में या फिर किसी भी एग्जाम का, उस सभी का एक्सेस आप यहाँ पर इस अमाउंट में ले पाएंगे, जो कि 608 रुपये आपका एक नॉर्मल अमाउंट है। पर GDH कोड इस्तेमाल करते ही एक्स्ट्रा 13% की छूट मिलेगी। तो आपको इसको तुरंत बाय कर लेना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। जाइए इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी थी, आप उसको चेंज कर सकते हैं। रिलीजन को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है, वो निशान के बारे में अगर आपने कोई जानकारी गलत दे दी थी तो वो भी आप यहाँ पर अभी एडिट भी कर सकते हैं और उसको भर भी सकते हैं। फिर जो आपकी कास्ट कम्युनिटी की जानकारी यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट की, वो भी आप यहाँ पर एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने जब फॉर्म भरा था उस वक्त कोई रैंडम जानकारी भर दी थी, आपका सर्टिफिकेट बन करके नहीं आया था और वो अब आ चुका है, तो अब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्रीमी लेयर में आते या नहीं आते, अगर उसमें कोई गलती हो गई थी उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो डाल सकते हैं, किसके द्वारा जारी हुआ है वो आप यहाँ पर अथॉरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्टेट, आपका डेट ऑफ इशू, ये सब जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो एड्रेस आपने भरा था उसमें भी आप चेंजेस या मॉडिफिकेशन जो भी करना चाहिए, यानी कि अगर कोई जानकारी गलत हो गई थी वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी इस वाले सेक्शन के अंदर एडिट या मॉडिफाई नहीं करनी तो आप यहाँ पर सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो अदर डिटेल है वो आ जाएगी, जहाँ पर आप आर यू एन एक्स सर्विसमैन, इसका आंसर भी यस नो में कर सकते हैं। बेसिकली है कि ये भी आपके सामने एक्टिव है। क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। बेसिकली यही है कि जो जानकारी आपने भरी थी वो आपके सामने, और ये सभी ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। इसमें आपको जो जानकारी एडिट करनी है कर लीजिए। कोई यस नो हो गया था गलती से तो आप वो चेंज करके सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी बैंक डिटेल है वो भी आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट का सवाल था कि सर मेरे नाम पर अकाउंट नहीं है, किसी और के अकाउंट पर है, तो आप जिस का भी बैंक अकाउंट देना चाहे अपनी फैमिली में से, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ध्यान दीजिए ये अकाउंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में आपकी फीस रिफंड की जाएगी। तो अच्छे से जानकारी यहाँ पर चेक करने के बाद में अपनी जो डिटेल्स है बैंक की एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो अगर आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी के अंदर कोई गलती कर दी थी वो आप यहाँ पर एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी स्टेट भी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका बोर्ड, फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन वो भी आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। 10th का रोल नंबर, अगर आपका सर्टिफिकेट है 10th का वो सही से अपलोड नहीं कर पाए थे तो आप उसको भी यहाँ पर दोबारा अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी बैचलर डिग्री की जानकारी है वो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, फिर आपका सब स्ट्रीम अगर एप्लीकेबल है वो, अगर एप्लीकेबल नहीं है, आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि सब स्ट्रीम की कैटेगरी के अंदर नहीं आती, तो आप यहाँ पर NA यानी कि या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। फिर आपकी स्टेट, इसके अलावा कहाँ से आपने की थी वो, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, और साथ ही साथ क्या आपको इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग आती है कंप्यूटर के ऊपर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। तो इसमें भी आप जो जानकारी एडिट मॉडिफाई करना चाहे कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो और जो आपका साइन है वो भी व्यू कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर फोटो साइन के अंदर कोई गलती कर दी थी, या फिर आप देख पा रहे हैं कि यार मेरा फोटो सही नहीं आ रहा है और आप इसको दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है। बस ध्यान दीजिएगा साइज 30-70 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG, इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि फोटो की वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट के फॉर्म पहले भी रिजेक्ट हुए, इस वजह से उनको दोबारा मौका दिया था फोटो साइन अपलोड करने का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके फोटो साइन सही से अपलोड करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको जिस नंबर पर जिसको प्रेफरेंस रखनी है वो भी आप रख लीजिए। तो सभी ये जो ऑप्शन है आपके सामने वो एक्टिव है। आप जिसको कट करना चाहते हैं कट कर दीजिए, और जिसको आप जिस नंबर पर लेकर के रखना चाहते हैं प्रेफरेंस वो आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे पैलेस, यानी कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं वो पैलेस का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो आपने अभी मॉडिफिकेशन किया है उनको चेक कर लेंगे, और ये चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ टिक करेंगे। उसके बाद में आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप वो OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे तो फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे एंड देन फिर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अगर आप आपकी एप्लीकेशन फीस पे करते हैं तभी जो जानकारी आपने इसके अंदर मॉडिफाई की है, चेंज की है, करेक्ट की है वो आपकी फाइनल होगी, अन्यथा जो जानकारी आप पहले से भर करके रखे हैं वही आपकी फाइनल मानी जाएगी। तो अगर आप फीस जमा करेंगे तभी आपकी वो जानकारी फाइनल मानी जाएगी।
सो गाइज मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है इसके बारे में। अगर आपका भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।